बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स लेकर आता रहता हूँ। तो आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये जनाब सीटें हैं गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की सीटें हैं। पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं कि जो पहली सीट है ये है फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट। एक सीट है, 45 ईयर एज है, इस्लामाबाद इसकी पोस्टिंग है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में HEC से, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का। दूसरा है जी प्रोजेक्ट एम्पीरियल स्पेशलिस्ट, एक सीट है, 40 ईयर एज है, इस्लामाबाद की सीट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग वगैरह में होनी चाहिए, और 5 साल का साथ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद है अगली सीट हमारी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर, एक सीट है, 35 साल उम्र है, इस्लामाबाद इसकी पोस्ट है। 16 साल, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, इंजीनियरिंग वगैरह में होना चाहिए, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद अगली जो सीटें हैं वो हैं 2 ऑफिस बॉय की सीटें हैं। ऑफिस बॉय की 2 सीटें हैं जनाब अगली, और अपना 30 साल लास्ट उम्र है, और जो है वो लोकल चाहिए बंदा उनका, इस्लामाबाद का या रावलपिंडी का ही रहने वाला, वो मैट्रिक सिर्फ पास होना चाहिए, और छोटा मोटा कोई एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट अगली सीट है जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की, एक सीट है, मेरिट की है, 40 साल उम्र है, इस्लामाबाद की पोस्ट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रेप्यूटेबल लोकल और फॉरेन यूनिवर्सिटी, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड रेलिवेंट फील्ड, अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन कंप्यूटर, यानी कि आपको लाइब्रेरी साइंस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट राइटर की एक सीट है जी, 35 साल उम्र है, इस्लामाबाद की सीट है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, LLB या LLM भी चलेगा। इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटेंट राइटिंग का, रेलिवेंट फील्ड का, और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो कंप्यूटर वगैरह का। इसके बाद अगली जो सीट आ रही है ये हमारे पास आ रही है डाटा प्रोसेसर की। तो डाटा प्रोसेसर की सीट में डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर की सीट है, एक 35 साल इसकी आखिरी उम्र है, इस्लामाबाद की सीट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हमारे इसके लिए आपके चाहिए, मुकम्मल होने हैं आपके पास। कंप्यूटर साइंस में भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी चलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी चले जाएगा, यानी कि ये टोटली कंप्यूटर से रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस चाहिए, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन डिजिटलाइजेशन इन अ वेल रिप्यूट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। दूसरा है फिर है जी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, मेरिट की हैं, 33 साल आखिरी उम्र है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है जी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 2 सीटें, 33 साल आखिरी उम्र, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या फिर आपका अगर सिंपल ग्रेजुएट है और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि अगर आपका तो BS प्रोग्राम है ना कंप्यूटर साइंस में, फिर डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका क्या नाम है BS प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तो फिर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा जो होता है ना कंप्यूटर का, जिसको DPT कहते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद आता है जी 1 साल का साथ एक्सपीरियंस चाहिए। अगली है जी प्रिजर्वर की एक सीट है, 33 सीटें हैं, 33 साल उम्र है, और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट को संभालने का तजर्बा हो। इसके बाद एक हार्डवेयर टेक्नीशियन की सीट है, 33 साल उम्र है, बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और 1 साल का तजर्बा हो कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह का। इसके बाद आगे चलते हैं जी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की सीट है, 25 सीटें हैं, लाहौर की 3 हैं, सियालकोट की 1, DI खान की 1, बावलपुर की 1, टोपा टैक्सिंग की 1, व्याड़ी की 1, और डेरा अल्लाह यार की 1, कराची की 9, सखर की 1, दादू की 1, मीरपुर ख़ास की 1, घोड़की की 1, और इसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद की 1 सीट है, और इसके बाद कोयटा की जो है यहाँ पर 2 सीटें। तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में आपका बैचलर होना चाहिए या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और अगर बैचलर कंप्यूटर साइंस में नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, तो फिर 1 साल का डिप्लोमा, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए दोनों सूरतों में, यानी कि अगर बैचलर है आपका BS कंप्यूटर है तब भी 1 साल का एक्सपीरियंस,
और अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो इस शक्ल में आपको साथ 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ये थी हमारी टोटल सीटें। अब इन सीटों पे अप्लाई हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने आ जाना है नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि ये नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर अब आप क्या करेंगे कि अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। पहले आपने अकाउंट अगर नहीं क्रिएट किया तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो मिनिस्ट्री, ये सारी सीटें जो है जहाँ पे चल रही होंगी, ये आगे आते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे क्लिक करेंगे तो जितनी सीटें मैंने बोली हैं उन सब सीटों के बारे में डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। मसलन डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की सीट है, कॉन्ट्रैक्ट की सीट है, पीपीएस 5 है, इसका 25 सीटें हैं और 4 जून इसकी जो है वो लास्ट डेट है। 1 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट जो है वो 33 साल चाहिए, यानी कि इसमें जो वो पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो एज रिलैक्सेशन वाली वो पॉलिसी इसके अंदर शामिल कर दी गई। और एक्सपीरियंस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगली जो सीट थी वो हमारी थी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट की। इसकी भी सारी डिटेल यहाँ पर साथ मेंशन कर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह ये हमारे पास आ गया जी ऑफिस बॉय, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इसी तरह कंटेंट राइटर और डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऑफिसर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और प्रिजर्वर और हार्डवेयर टेक्नीशियन। ये सारी सीटें जो हैं वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। अगर हम इनमें से किसी पर अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम फ़र्ज़ करें ये डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर पे क्लिक करते हैं तो व्यू जॉब या अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा आगे। अब मुझे यहाँ पर कह रहा है सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई, यू डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, क्योंकि मेरे पास जो है ना एक्सपीरियंस जो है वो इसका नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का है, इस वजह से यहाँ मेरा अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया था वो अगर हो आपके पास, तो आप जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं हम कि और कोई हमारे पास इसमें है ऐसी सीट कि जिसमें हम अप्लाई कर सकें। दोबारा से लॉगिन हो जाते हैं इस पर। तो दोबारा लॉग होके देखेंगे मेरा इसके मैं जाता हूँ मेन पेज के ऊपर जहाँ पे हमें ये सीटें मिली थी। इस वेबसाइट को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको और भी बहुत सारी सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट की, जितनी फेडरल गवर्नमेंट की सीटें आती हैं वो सारी की सारी इसी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती हैं। तो यहाँ से फिर अप्लाई भी फ्री होता है, यहाँ पे आपके कोई पैसे भी नहीं लगते। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस पोर्टल के ऊपर अपना लाजमी अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर जो है वो अपनी डिटेल सारी जो है वो एंटर कर दें ताकि फ्यूचर में जो है वो आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे जी। यहाँ पे जो सीट थी हमारे पास वो थी जनाब ये वाली। मिनिस्ट्री ऑफ, ये नीचे शो हो जाएगी। ऊपर अगर ना मिले तो आपको यहाँ पर नीचे भी शो हो जाती है। ये देखें वही वाली आ गई ना, बिज़नेस एनालिटिकल ऑफिसर वगैरह वाली, रिस्क मैनेजर की। इसमें जितनी भी सीटें पाकिस्तान की आती हैं पाकिस्तान लेवल की, वो सारी की सारी जो है वो इसके ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ से भी आप उनको सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मैच हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आज की मेरी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।